नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते योगिराम सूरत्कुमार नमस्ते नमस्ते सदा विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते क्षमस्वापराधम् सत्यस्वरूपं सगुणस्वरूपं शान्तस्वरूपं रमणीयरूपं प्रेमस्वरूपं प्रियभाषिरूपं योगिरामसूरत मुझे हिंदी नहीं आती है, फिर भी भगवान के जीवन के बारे में कुछ तो कहना चाहती हूँ, क्योंकि तो आप लोग बहुत प्यारे हैं। जिस प्रकार भगवान भक्तों के लिए सौभाग्य हैं, उसी प्रकार भक्त भी भगवान के लिए सौभाग्यशाली हो सकते हैं। विशेषकर वो जो स्वयं को भिखारी कहता है, क्योंकि भक्त महात्मा के मिशन के प्राण होते हैं, जिन्हें अपने जीवन काल में ही ज्ञानी मिल जाते हैं। वे बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। इससे भी अधिक भाग्यशाली वे हैं जो उसे उस रूप में पहचानते हैं और अपने विनम्र दास्ता से, उनकी दिव्य संगति से लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी है भगवान योगीराम सूरत्कुमार, जो पूरी सृष्टि के साथ एक है। 1 दिसंबर 1918 को माँ गंगा की गोद में बसे गांव नर्मदा में राम सूरत्कुमार का जन्म हुआ। बचपन से ही राम सूरत्कुमार में ईश्वर के लिए एक सहज जुनून था और उन्होंने निस्वार्थ प्रेम और बड़े दिल के दुर्लभ लक्षणों का प्रदर्शन किया। यौवन में वे साधुओं को भूखा नहीं देख सकते थे, इसलिए वो स्वयं अपना भोजन उन्हें दे देते थे या उन्हें अपने धर्मशील माता पिता के पास घर ले जाते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखी, लेकिन आध्यात्मिक अनुभवों की झलक प्राप्त होने लगी, जिसका महत्व उनकी तत्काल समझ से परे था। 12 वर्ष की आयु में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग घटित हुआ, जिसने उनके भविष्य के मिशन के लिए बीज बोए। सारी सृष्टि की पीड़ा को दूर करने के लिए इसने उन्हें ये हम महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयार कर दिया। 16 वर्ष की आयु में वे भोजन या धन के बारे में सोचे बिना वाराणसी के लिए रवाना हुए और उन्हें विभिन्न आनंदमय अनुभव और समाधि के मंत्र मिले। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और एक प्रधान अध्यापक के रूप में काम किया और एक लौकिक जीवन जीने की कोशिश की। हालांकि भगवान के लिए उनकी तड़प ने उन्हें अपनी शरीर को पूरी तरह से दिव्य बनाने के लिए भोजन और जीवन शैली में अविश्वसनीय शासन के साथ खुद को गंभीर तपस्या में झोंक दिया। साल दर साल 9 साल तक उन्होंने केवल कच्ची सब्जियां और फल ही लिए। इसी दौरान उन्हें 2 बार स्वामी विवेकानंद की आवाज़ सुनाई दी। ये विवेकानंद आपको बुला रहे हैं। अभी तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा काम नहीं है।
इसने उन्हें चौंका दिया। ईश्वर के लिए बड़ी लालसा जागरूक हुई। अंतिम लक्ष्य के अलावा किसी भी चीज के लिए खुद को रोकने में असमर्थ उसने अपने आध्यात्मिक पिता की तलाश में महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। 1947 में रामसूरत कुमार श्री अरबिंदो आश्रम पहुंचे और फिर तिरुवन्नामले गए और 2 महीने तक रमन महर्षि के साथ ही रहे। अगले 4 साल मानव के परमात्मा में निरंतर परिवर्तन की अवधि थे। 1950 में हिमालय में रहते हुए उन्होंने दोनों महानों की महासमाधि के बारे में सुना, जिसने उन्हें घोर निराश में डुबो दिया। इसके बाद वे केरल के स्वामी रामदास के पास पहुंचे, जिन्होंने उनके ओम श्री राम जय जय राम मंत्र की दीक्षा दी और कहा, जाओ और इसे 24 घंटे दिन रात दोहराओ। 7 दिनों और 7 रातों के दौरान रामसूरत कुमार ने मनुष्य के राज्य से परमेश्वर के राज्य में संपूर्ण रूप से प्रवेश किया। रामसूरत कुमार योगी रामसूरत कुमार बन गए, जो अज्ञानी आत्माओं के रक्षक थे, जिनका मिशन स्वयं की मुक्ति से बड़ा था। भगवान व्यक्तित्व की भावना के अंतिम विघटन का वर्णन करते हुए ये भिखारी 1952 में स्वामी रामदास की चरण कमलों पर मर गया। पापा रामदास ने इस भिखारी को मार डाला। जो बचा है वो अकेले पिता ही है, और कुछ नहीं, कोई और नहीं। अगले 7 वर्षों के लिए श्री योगी जी भगवान नशे में रहते थे और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। वे वहीं गए जहां उनके पिता की इच्छा उन्हें ले गई। नंगे पांव, अस्त व्यस्त और फटे पुराने कपड़ों में वो भारत के कोने कोने गए। ऐसे दिन थे जो भोजन या चाय के एक प्याले के बिना गुजरते थे, और ऐसे मौके आते थे जब सूखी लकड़ी समान बासी रोटी उनके हाथों में गिर जाती थी। इन दरिद्र भटकन के दौरान कई बार उन्हें घोर अंधेरे में ट्रेनों से बाहर घास के मैदान में निकाल दिया गया था, जहां सांपों की बरसात थी। परमपिता भगवान ने जिस तरह से इस भिखारी साधु को रखा, वो उनके लिए ठीक था। एक जीवन मुक्ता भले ही पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है, कभी कभी समग्रता की भावना से कार्य करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। एक बार ईरोड में जब उन्होंने एक रेलवे लाइन पार करने की कोशिश की, तो उनका बायां पैर लाइन के नीचे फंस गया। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं कर सके, क्योंकि पिता ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। सामने से आ रही ट्रेन उसके पैर की 2 उंगलियां कुचलते हुए निकल गई और वे बेहोश होके गिर पड़े। सभी पिता का आशीर्वाद। ये भिखारी तुम लोगों की तरह पिता से प्रश्न नहीं कर सकता, ऐसा बोले थे। 1959 में इस भगवान के लिए पागल भिखारी ने दिव्य सौंदर्य, पवित्रता और उल्लास की आभा बिखेरते हुए पवित्र पहाड़ी अरुणाचल की तलहटी में आगमन किया। उन्होंने अगले 17 साल तिरुवन्नामले की गर्म धूल भरी गलियों में बिताए, जहां उनके कोई भोजन
या आश्रय देने वाला नहीं था। उन्हें बर्तन की दुकान के पास, मंदिर में, पुन्नई पेड़ के नीचे, रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था, जहां उन्होंने अपना लौकिक दरबार लगाया था। कई विदेशियों ने उन्हें अपने उच्चतम लाभ के लिए खोजा, जबकि वे राजनीतिक विरोधियों से क्रूर उत्पीड़न के लिए एक सरल लक्ष्य बन गए। उन्हें मारने के कई प्रयास किए गए, कई बार उन्हें पत्थर मारे गए या बेरहमी से इतना पीटा गया कि वे बेहोश हो गए। वो इन सब बातों का बिना किसी शिकायत के चुपचाप सहते रहे और बीमार रोगियों को ठीक करने, मानसिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करने, कई खतरे से बाहर निकालने और सबसे बढ़कर जहाँ कभी भी अंधेरा था, दिव्य प्रकाश से भरपूर करने का दिव्या कार्य किया। सड़कों में रहते हुए 17 साल तक सेवा करने के बाद 1976 में कुछ भक्तों ने बहुत अनुनय विनय के बाद उनके लिए एक घर खरीदा। हालांकि कुछ और वर्षों तक यहाँ भी उत्पीड़न जारी रहा, फिर भी उनके पिता के काम को जारी रखने से कोई नहीं रोक पाया। उनके आध्यात्मिक मंत्रालय का एक और चरण सन्नदी स्ट्रीट के घर से शुरू हुआ, जहाँ आम लोग, सन्यासी, पेशेवर, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके दर्शन के लिए आते थे और ज्ञान और परोपकार के इस फव्वारा से लाभान्वित होते थे। उन्होंने सबके जीवन को समृद्ध किया और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर उपचार प्रदान किया। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, उनका छोटा बरामदा और भी छोटा होता गया और दिन पर दिन बड़ी जगह की तीव्र आवश्यकता बढ़ती गई। ये भिखारी साधु के पास केवल एक नारियल के खोल, हाथ का पंखा और एक छड़ी था। करीबी भक्तों द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद उन्होंने 1993 में एक आश्रम के लिए सहमति व्यक्त की, जो शांति और आनंद का अभयारण्य बन गया। लंबे वर्षों के भारी और निरंतर काम, अनियमित भोजन के साथ बढ़ती उम्र ने वो 77 थे, उनके अन्यथा लचीले शरीर को दुर्बल कर दिया और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। चलने फिरने में असमर्थ और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता के कारण वो सुदामा बहनों की लगातार प्रार्थनाओं और भीख के आगे झुक गए और उनके नए घर में रहने लगे। ये भिखारी शाश्वत है, ये नाम लो, ये नाम बोलो, योगी राम सूरत कुमार कहीं से भी। मेरे पिता तुम्हें आशीष देंगे। जब भी आप मुसीबत में हो तो विश्वास के साथ बस इस भिखारी का नाम ले, मेरा पिता तुरंत आपकी मदद करेंगे। ये भिखारी केवल अपना नाम पीछे छोड़ गए हैं मानव जाति की मुक्ति के लिए। जय योगी राम सूरत कुमार। यत्करोमि यदश्चामि यज्जुहोमि यद्ददामि च यत्तपस्यामि भगवन् तत्करोमि त्वदर्पणम्। बुद्धिहीन तनु जानीके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर।
जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाय।